हेलो दोस्तों, डे 17 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पोजीशन। पोजीशन में हम यूज करते हैं स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले ही एक फाइल बना ली है। इस नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने CSS नाम की फाइल डाल रखी है और इसको अटैच कर रखा है यहाँ पे। अगर किसी को ये इसके बारे में पढ़ना हो या सीखना हो तो मैंने पुरानी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डिव ली हुई है, मेन डिव। तो मैं सबसे पहले इसको CSS में जाके प्रॉपर्टीज देता हूँ। मैं इसको विड्थ देता हूँ 700 पिक्सल, हाइट देता हूँ 700 पिक्सल और मार्जिन ऑटो देता हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ ब्लैक। ब्लैक का कलर कोड 000 है। तो ये हमारी डिप आ गई है। यहाँ पे मैं इसको विड्थ में थोड़ी कम ही करता हूँ, हाइट में कम करता हूँ, 500 पिक्सल करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी डिप आ चुकी है। तो अब हम एक और डिप लेंगे, डिप क्लास test1, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल ले लेता हूँ और हाइट भी मैं 300 ले रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर में इसका ग्रे कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हो ये हमारी यहाँ पे डिप आ चुकी है। तो अब मैं इसमें यूज करूंगा पोजीशन, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS की। इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे हमने jQuery के पॉपअप लगाने हैं या कोई हमने फिक्स कोई एलिमेंट हमने फिक्स करना है या फिर किसी एलिमेंट को सेट करना है। बहुत जगह हम पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो मैं अब बताता हूँ, मैं इसमें करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। सबसे पहले ये तब चलेगी, अभी आप देख रहे हो अभी कुछ नहीं हुआ, ये तब चलेगी जब हम इसको लेफ्ट से मैं बोलता हूँ इसको कि ये 60 पिक्सल आगे हो और टॉप से 60 पिक्सल नीचे आए। इसमें हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो आप देख सकते हैं ये 60 पिक्सल ऊपर से 60 पिक्सल लेफ्ट से इसने मार्जिन ले लिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो पोजीशन रिलेटिव है। तो अगर हम यही चीज़ हम कर सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट में। हम जो हमारी पोजीशन रिलेटिव है इसको हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। जैसे हमने सब मेन्यूज़ बनाने होते हैं, वहाँ भी हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं। मेन जो हमारी मेन LI होती है उसमें जब हम सब मेन्यू बनाते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो मैं आपको जब मैं सब मेन्यू बनाने सिखाऊंगा मैं तब बताऊंगा आपको पोजीशन रिलेटिव हम यहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं सिर्फ मार्जिन दे के बता रहा हूँ कि मार्जिन कैसे इससे आता है। तो अगला हमारा है पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं रिलेटिव की जगह अगर मैं एब्सोल्यूट करता हूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लेफ्ट और टॉप कर रखा है। तो क्या होता है, तो होता ये है कि ये जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट और टॉप लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के लेफ्ट से मार्जिन लेगा, बिल्कुल लेफ्ट से, कंप्लीट डॉक्यूमेंट से, ना कि उस एलिमेंट से। जो रिलेटिव है वो हमारी एलिमेंट से लेती है मार्जिन, अगर हम लेफ्ट और राइट या टॉप और बॉटम करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट ही लगानी है पर मैं चाहता हूं कि ये जो है एलिमेंट से मार्जिन ले, तो उसके लिए हम लेफ्ट और राइट नहीं यूज करेंगे, हम मार्जिन लेफ्ट करेंगे। फिर तब ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट से लेना शुरू करेगा और टॉप से भी मैं मार्जिन टॉप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली फिर उस एलिमेंट से आगे लेना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो ये पोजीशन एब्सोल्यूट हम करते हैं तो ये अपना जो इसका अपनी जगह होती है उसको वो छोड़ देता है। अब आप बोलोगे कैसे छोड़ता है, तो मैं अभी आपको यहाँ एक P लेता हूँ, दिस इज टेस्ट कंटेंट। अगर आप इसको चेक करोगे, इसको मैं
कलर देता हूँ पी को, क्योंकि एक ही पी है हमारे पास, मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ। अब लिया हमने इसको नीचे है, इस डिप के नीचे, बट ये चला गया ऊपर। तो क्या होता है कि ये अपनी जगह छोड़ देता है। ये हम मोस्टली यूज करते हैं अगर हमने कोई पॉपअप बनाना है, पॉपअप हम बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें वो जगह नहीं चाहिए होती है, वो बस आगे फ्रंट में शो हो, बैक में ना शो। ये फ्रंट में शो होती है जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। सेम रिलेटिव में भी। और फिक्स में क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो बताऊंगा जेड इंडेक्स। अब आप देख रहे हो कि जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो ये कंटेंट ऊपर चला गया। ऊपर चलने का मतलब है इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हट गई है। इसको हम एज अ पॉपअप लेते हैं। पॉपअप को हम शो करते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। अगर हमने क्लोज बटन लगाया तो उसको हम बंद भी करते हैं। हम इस पोजीशन एब्सोल्यूट को तब लेते हैं ताकि ये हमारी वेबसाइट को कोई फर्क ना पड़े, पर जो हमें पॉपअप चाहिए वो भी बना रहे, इसलिए हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। तो अगला मैं कराना चाह रहा हूं जेड इंडेक्स। तो अगर यहां पे मैं एक और लेता हूं टेक्स्ट टू, तो इसी को, बाकी हमने सब कुछ यही लेना है, सिर्फ मैं इसका कलर और विड्थ बढ़ाऊंगा। विड्थ में इसकी 400 पिक्सल करता हूँ और हाइट भी मैं 400 पिक्सल करता हूँ। कलर में इसका FFF करता हूँ। तो एज अ रूल जो हमारी जो सेकंड डिप, मतलब कि मैं आपको बताऊं ये फर्स्ट डिप है, ये सेकंड डिप है। एज अ रूल फर्स्ट डिप पीछे चली जाएगी क्योंकि हमने पोजीशन एब्सोल्यूट किया है। जैसे कि मैंने बताया पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही करते हैं तो जो इसके नीचे की डिप होती है वो टॉप में चली जाती है। तो टेक्निकली फर्स्ट डिप ये है, सेकंड डिप ये है। तो ये मैंने इसकी कम ली हुई है, मैंने ली हुई है 300 बाई 300, इसकी मैंने 400 बाई 400। तो ये ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट डिप है पीछे जाएगी, ये आगे आएगी। तो मैं चाहता हूं कि ये वाली आगे आए और ये वाली पीछे जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिर जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स जो हमारी पीछे है उसको मैं देता हूं जेड इंडेक्स 2। अब और मैं जो हमारी आगे है उसको मैं देता हूं जेड इंडेक्स 1। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, मैंने इसको चेंज नहीं किया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हो। अब मैं एक बार z इंडेक्स हटा के देखता हूँ, फिर से देखता हूँ ये कैसे शो करेगा। अब आप देख रहे हो ये हमारी सेकंड डिप है। मैं चाहता हूँ जो हमारी फर्स्ट डिप है, जो पिछली डिप है वो आगे आए, जो आगे की डिप है वो पीछे जाए। तो तब हम यूज करते हैं इसको z इंडेक्स। इसकी मैं z इंडेक्स करता हूं 2। अब ये चल जाना चाहिए, ये हमारा आगे आ गया क्योंकि इसकी बाई डिफॉल्ट 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चली गई। ये है हमारी z इंडेक्स। तो एक और अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह पोजीशन स्टैटिक करते हैं, स्टैटिक हमारी वो बाई डिफॉल्ट होती है हर डिव की पोजीशन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पोजीशन स्टैटिक वहां यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगी हुई है, वो कुछ प्रॉब्लम दे रही है, हम CSS के थ्रू उसको पोजीशन स्टैटिक कर सकते हैं उसकी अपनी पुरानी स्थिति में लाने के लिए। तो अगला जो हमारी अगला जो टैग है वो है इसी की प्रॉपर्टी है, वो है पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड हम कहाँ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लेना है। मैं पुराना टेक्स्ट ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसको भी मैं रहने देता हूँ, मैंने गलत जगह डाल दिया। मैं इसको बॉडी में डाल देता हूँ। मैं P का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखे।
तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, इनको तो बेशक मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, बट मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं की है, इसलिए ये टॉप में नहीं जाएगा ये, क्योंकि पोजीशन इसकी स्टैटिक है तो ये टेक्स्ट के नीचे ही आएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या है, हाँ ये चीज मैं एक बार यहां भी करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल ये डिप मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखी है और मैं इसको टॉप में लगाता हूं, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गई, बट मैं इसको जब स्क्रॉल करता हूँ तो ये साथ में ही स्क्रॉल हो रही है। बट अगर इस डिप को मैं डिप नंबर 3 करता हूँ और मैं यहाँ पे 1 को ही कॉपी करके इसमें ही मैं चेंज करूँगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ मैं पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह, आपने अभी देखा कि इसमें क्या होता है कि ये स्क्रॉल के साथ ही जा रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट में। बट जब हम पोजीशन फिक्स्ड करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब मेरे को मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप नहीं लगाना है, अब मेरे को लेफ्ट और टॉप करना है पोजीशन एब्सोल्यूट में, फिक्स्ड में। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारी फिक्स टिप है। ये कहाँ पे काम आती है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपने देखा होना है यहाँ बॉटम में फेसबुक का जो हम चैट बॉक्स होता है वो हमारे पोजीशन फिक्स्ड लगी होती है। बहुत सारी जगह पे हम सोशल मीडिया आइकन यहाँ लेफ्ट साइड लगाते हैं जिसको हम पोजीशन फिक्स्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, कंटेंट मूव करेंगे बैक साइड के, बट जो फ्रंट होगा, जो पोजीशन फिक्स्ड होगी वो फिक्स ही रहेगी। इसको हम पॉपअप में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हमने किया पोजीशन के बारे में और जेड इंडेक्स के बारे में। आज मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखने को ये बहुत छोटा सा है, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ा थोड़ा करें, पर आप ठीक से करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ आपने जानना हो और इसके बारे में, तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और भी उठाएं। धन्यवाद।